चूड़ियों की आखिरी खनक। आगरा का रोहन एक शांत और गंभीर स्वभाव का था। रोहन आगरा यूनिवर्सिटी के कॉलेज में प्रोफेसर था। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी, न ज्यादा दोस्त न कोई खास लगाव। उसके दिन किताबों और क्लास के बीच गुजरते थे, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन उसे 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए फिरोजाबाद भेजा गया, वो शहर जो चूड़ियों के लिए मशहूर है। जब रोहन पहली बार वहां पहुंचा तो उसे हर तरफ कांच की चूड़ियों की हल्की हल्की खनक सुनाई देती रही। उसे ये आवाज अजीब तरह से सुकून दे रही थी। कॉलेज के पहले दिन जैसे ही उसने गेट के अंदर कदम रखा, अचानक उसे चूड़ियों की एक मीठी खनखनाहट सुनाई दी। वो रुक गया। उसकी नजर उस आवाज की दिशा में गई और उसने उसे देखा। वो ऋतु थी। वो उसी कॉलेज में बीईड लास्ट ईयर में थीं। हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां, चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में शरारत। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए बात कर रही थी और उसकी हर हरकत के साथ चूड़ियां खनक रही थीं। रोहन कुछ पल के लिए बस उसे देखता रह गया, जैसे समय थम गया हो। क्लास में जब उनकी नजरें मिलीं, तो एक अनजाना सा एहसास दोनों के दिल में उतर गया। बिना कुछ कहे ही एक रिश्ता बनना शुरू हो गया। धीरे धीरे ऋतु छोटी छोटी बातों के बहाने रोहन से बात करने लगी। सर, ये समझ नहीं आया। सर, नोट्स मिल जाएंगे? रोहन हर बार उसकी मदद करता, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी चल रहा था, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। दिन बीतते गए और दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कैंटीन में चाय, कभी लाइब्रेरी में साथ बैठना। ऋतु की हंसी और उसकी चूड़ियों की खनक अब रोहन की आदत बन चुकी थी। एक दिन कॉलेज के बाहर चूड़ियों की दुकान के पास खड़े होकर ऋतु ने पूछा, सर, आपको कौन सा रंग पसंद है? रोहन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जो तुम्हें पसंद हो। ऋतु ने उसकी तरफ देखा और उस पल दोनों के बीच कुछ गहरा उतर गया। 3 महीने ऐसे बीत गए जैसे कुछ पल हों। आखिरी दिन दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द नहीं मिले। रोहन ने बस इतना कहा, अपना ख्याल रखना। ऋतु मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। रोहन वापस आगरा लौट आया, लेकिन उसका दिल वहीं रह गया था। उसे हर पल ऋतु की याद आती, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी चूड़ियों की खनक। लेकिन ऋतु ने भी इजहार नहीं किया और रोहन ने भी नहीं, तो दिल की बात दिल में ही रह गई। कुछ महीनों बाद ऋतु रोहन की वजह से उसी कॉलेज में नौकरी लेकर आ गई जहां रोहन पढ़ाता था। जब रोहन ने उसे देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अब दोनों के बीच एक अनकहा फासला था। ऋतु और रोहन क्लासेस के बाद एक दूसरे के साथ ही ज्यादातर समय बिताया करते। फिरोजाबाद में गुजारे दिन अब वापस आ गए थे। पहले की तरह उससे बात करती, उसके लिए खाना बनाकर लाती, लेकिन अब उसकी मुस्कान में कहीं हल्की सी उदासी थी। रोहन ने कहा, ऋतु, तुम मांग में सिंदूर लगाकर क्यों नहीं आती? ऋतु हंसते हुए कहती, अभी तक मैंने शादी ही नहीं की, किसी का इंतजार कर रही हूं। रोहन आश्चर्यचकित रह गया, जैसे उसने जाने क्या सुन लिया हो। रोहन चुप रह गया। उसे यह भी पता था कि वो उसका ही इंतजार कर रही है। रोहन ऋतु को कुछ बताना चाहता था, लेकिन कोई न कोई उसकी बात काट देता और वो ऋतु से अपने दिल की बात कह ही नहीं पाता। एक दिन ऋतु रोज की तरह कॉलेज आती है। वो देखती है रोहन सबको कुछ बांट रहा है। ऋतु जाती है और देखती वो लड्डू बांट रहा था। ऋतु को भी देता है। ऋतु खाते हुए, ये तो बताओ, किस खुशी में चपरासी कहता है? आपको नहीं मालूम, रोहन सर की शादी जो हो गई है। पल वही थम जाता है। ऋतु के मुंह का लड्डू वो अंदर निगल ही नहीं पाती और वो बिना कुछ कहे रोते हुए वहां से चली जाती हैं। वो घर जाकर बहुत रोती हैं, लेकिन अब वो रोने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब वो कॉलेज जाती, पर अब वो पहले वाली ऋतु नहीं रही। वो खामोश हो गई और रोहन से दूरी बना ली। रोहन उससे बात करना चाहता था, लेकिन ऋतु रास्ता बदल देती। एक दिन रोहन ने ऋतु को रोककर उससे बात की। बारिश के बीच रोहन ने कहा, मुझे पता है ऋतु, तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं मजबूर हूं। ऋतु की आंखों से आंसू बह निकले। ऋतु ने कहा, मैंने तुम्हारा इंतजार किया रोहन, आज तक शादी नहीं की। मैं तुम्हें फिरोजाबाद के दिनों से ही पसंद करती थी।
रोहन सन्न रह गया। मैं भी तुम्हें पसंद करता था। मैं ट्रेनिंग खत्म करके जब आगरा आया तो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाया। मेरे दिल में जो प्यार था तुम्हारे लिए, मैं उस प्यार का इजहार करना चाहता था। मैं तुमसे मिलने फिरोजाबाद गया था, लेकिन तुम उस दिन कॉलेज नहीं आई थीं। जब मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारे क्लासमेट राहुल से तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने कहा कि ऋतु अब कॉलेज नहीं आती, उसकी तो शादी हो गई है, वो अपनी ससुराल में होगी। मैं तुम्हारी शादी वाली बात सुनकर बिल्कुल टूट गया। मुझे लगा कि फिरोजाबाद में जो हमने समय एक साथ बिताया, वो हंसी मजाक, वो मुलाकातें, वो बस एक स्टूडेंट और टीचर के रिश्ते तक ही सीमित हैं। शायद मैं ही उसे प्यार समझ बैठा। ऋतु ने हैरानी से उसे देखा। मेरी शादी? वो राहुल तो स्कूल के दिनों से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। जब उसने मुझसे अपने दिल की बात कही तो मैंने उसे साफ मना कर दिया। जब वो ज्यादा जिद करने लगा तब मैंने उससे कहा कि मैं रोहन को पसंद करती हूं, लेकिन उसे लगा कि मैंने तुम्हारे लिए उसे ठुकराया है। वो मुझसे बदला लेना चाहता था। उसने इसलिए तुमसे झूठ बोला। उसे मैं नहीं मिल पाई तो वो चाहता था कि मुझे भी मेरा प्यार न मिले। तुमने उसकी बात पर भरोसा कैसे कर लिया? ये बात सुनकर रोहन की आंखों से आंसू बह गए। रोहन की आवाज भर्रा गई। मुझे लगा तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। मेरे घर वालों ने भी शादी की रट लगा ली। न चाहते हुए मैंने भी शादी के लिए हां कर दिया। फिर मेरे घर वालों ने मेरी सगाई कर दी और तुम उसके बाद इस कॉलेज में आई। मुझे तो यही लगा कि तुम शादीशुदा हो और मैं भी एक बंधन में बंध चुका था, इसलिए मैंने अपने दिल की बात दिल में ही दबा ली। दोनों खामोश हो गए। रोहन खुद को कोसने लगा। बारिश की आवाज के बीच उनके टूटते दिल साफ सुनाई दे रहे थे। रोहन ने धीमी आवाज में कहा, अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अब मैं किसी और का हो चुका हूं। रतु रो पड़ी। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन शब्द नहीं निकले। वो बस मुड़ी और वहां से चली गई। रोहन वहीं खड़ा रह गया, भीगा हुआ, टूटा हुआ। कुछ कहानियां गलतफहमियों में खत्म हो जाती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।